ये कहानी है प्रॉफिट इब्राहिम की, जो कि कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म धर्मों के। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, जो उन्होंने एफर्ट की है यूट्यूब की दुनिया में एक आम आदमी तक साइंटिफिक फैक्ट्स पहुंचाने के एतबार से। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है। इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं, उन बाबाओं को वो बड़ा नंगा करते हैं। इन बाबा को जल्दी से लाया जाए, इनसे क्योर सीखा जाए कैंसर का और सब में बांट दिया जाए। इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में, लेकिन ये सब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। मिशन एक है, बाबों को नंगा करना, जिन्होंने दीन के नाम के ऊपर पब्लिक का इस्तेसाल किया है, उनसे चंदे बटोरे हैं, उनकी दुनिया भी खराब की है, उनकी आखिरत भी खराब की है। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। सोशल इनजस्टिस है, उसको हाईलाइट करने के एतबार से, और सबसे बढ़कर जो हिस्ट्री से मुतल्लिक उनकी वीडियोस हैं, वो हज़ारों किताबों के ऊपर भारी हैं। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। यहूदी लोग, जूइश लोग मानते हैं कि आइजैक का एक बेटा हुआ था जेकब नाम से, जिसे बाद में रीनेम किया गया और उसका नाम इजराइल रखा गया, और वो इजराइल एक्चुअली में एंसेस्टर था इजराइल की 12 ट्राइब्स का। इसलिए आज के दिन सारे जूइश लोग मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक के बेटे जेकब के। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में जीसस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बनते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस एक्चुअली में डिसेंडेंट है आइजैक के, और क्योंकि वो जीसस में मानते हैं तो वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल डिसेंडेंट मानते हैं आइजैक का। तीसरा, मुस्लिम्स का मानना है कि इब्राहिम और इस्माइल ने साथ में मिलकर मेका में काबा बनाया, जो कि इस्लाम की मोस्ट सेक्रेड साइट है। इसलिए मुस्लिम्स अपनी स्पिरिचुअल लीनिएज ट्रेस बैक करते हैं इस्माइल को। प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं, ये बात करी जा रही है कुरैश ट्राइब के साथ लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में। एक्चुअली में किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं कहा गया है कि जाकर बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दो। बस ये अलग बात है कि हर धर्म में जो कट्टर लोग हैं, आतंकवादी हैं, वो जानबूझकर इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, इनको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करते हैं कि लोग वायलेंस करने को प्रभावित हो जाएं, लोगों के अंदर नफरत फैले। हमारे देश में हमें ऐसे महान इस्लामिक स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि वहीदुद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया इंडियन सरकार के द्वारा साल 2021 में। ये कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस एंड टॉलरेंस, और उसमें जो चीज़ें उन्होंने दुरुस्त बयान की हैं मैं उन्हें एंडोर्स करूंगा। और जहाँ पर उनसे बदनीयती की वजह से नहीं, इग्नोरेंस की वजह से, या उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ही एक एक्स्ट्रापोलेट करके इस्लाम के खाते में डाल दिया, तो वहाँ पे मैं इख्तिलाफ राय करते हुए जो इस्लाम की जो प्राइमरी बुक है, टेक्स्ट बुक कुरान, इंशाल्लाह इससे क्रॉस रेफरेंसेस दे के मैं एक एक चीज़ लोगों के सामने इंशाल्लाह ताला क्लियर करूँगा।